छूना हत्या करता है। हत्या क्या लोग कहते हैं ये हमारा देवता, ये हमारी देवी है। हमारे पूर्वजों ने भैंस काटा, बकरा काटा है, मुर्गी काटी है, छिपकली काटी है, और वो करकट जो पानी में रहता है वो काटा है, मछली काटी है। कोई सप्तबलि देता है, कोई पंचबलि देता है, उसे क्या कल्याण होता है? दूसरे के प्राणों को नष्ट करके खून की नदी बहाने वाला, उस मंदिर को रक्त रंजित करने वाला मानव, मानव है क्या? दानव है, वो राक्षस है। आपके पर्वत खंड के लोगों ने हजारों बकरी, लाखों बकरी काट दिए गए, हजारों भैंसे काट दिए गए, हजारों सुअर, मुर्गी, सप्तबलि, पंचबलि, जो वामपंथी भ्रष्ट व्यक्तियों का देवी तंत्र, काली तंत्र, बुद्धि तंत्र, भैरव तंत्र, नागेश तंत्र इत्यादि वामपंथी पाखंडियों के बनाए हुए किताबों को जो धर्म ग्रंथ मानता है, उसके आधार पर ऐसा रक्तपान, रक्त बहाया। क्या हुआ फिर? आप लोगों की संतान को क्या क्या मिला? आप लोगों को क्या मिल रहा है? और पुरानी बात छोड़ दो, जब से भारत को छोड़ के अंग्रेज चले गए, 65-66 वर्ष हो रहा है। 65-66 वर्षों के अंदर देवघाट से लेकर के वह डोटी की सरहद तक केवल कुमाऊं खंड को ले लो, जो पहले महाभारत के अंदर इसका नाम क्रौंच पर्वत था। पार्वती पुत्र कार्तिकेय ने कार्तिकेयपुर नाम रखा, और सूर्यवंशी राजा आए, उन्होंने कचूर रखा। बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कुमाऊं नाम रखा। कुमाऊं में 66 वर्ष के भीतर कितनी हत्या हुई। उन बकरों को, उन भैंसों को जोड़ करके उनका मूल्य जोड़ो, कई करोड़ अरब रुपया आता है। अरब ने खरब से आगे पहुंच जाता है। उनकी लाशों को भून भून करके खा करके क्या संतान ने किया, उस मूल्य को जोड़ो। इतना पैसा, ऐसा एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय इस पर्वत खंड के अंदर खुल सकता था। आगरा, दिल्ली, कानपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ना विश्वविद्यालय, एक अस्पताल खुल सकता था। और इंडिया जो दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दिल्ली के रोगी यहाँ आते, हिमालय की जड़ शुद्ध भूमि, स्वच्छ जल वायु में रोगी बड़ी जल्दी अच्छा होता। अस्पताल बनता, उसमें प्राणों की हत्या में जो पैसा लगा। एक मिल बन जाता, कच्चा माल यहाँ से कौड़ी के भाव जाता है साधारण, और पक्का माल, एक चीड़ का पेड़ आज 5 लाख रुपए में काठगोदाम तक उसका मूल्य। वही मिलों में अगर पक्का दिया सलाई क्या माल बन करके आता है, 5 करोड़ में आप लोग उस पक्के माल को खरीदते गए। अगर मिल बनाया होता आप लोगों ने, 5 लाख में नहीं एक पेड़ चीड़ का बिकता, 5 करोड़ का माल बन करके आपका पर्वत खंड माला माल बन जाता। तो इस प्रकार से आप लोगों की संतान दरिद्रता से आंसू नहीं बहाती, अविद्या से ग्रसित नहीं होती। सुंदर वस्त्र होता, सुंदर बिस्तर होता, सुंदर आवास होता, सुंदर मार्ग होता, शुद्ध बुद्धि होती, प्रेम होता। तो विषमता तब होती है जब मानव शराब पीता है, मांस खाता है, दूसरों की हत्या करता है, एक दूसरे से बैर करता है और कहता है मैं बड़ा हूं तू छोटा। इसी कारण से तो भारत का विनाश किया, राजाओं के आपस के झगड़े से। और ये भयंकर बलवान रोग था, जैसे दुश्मनों को आने का मार्ग दे दिया।
और दूसरा मार्ग, तू छोटा मैं बड़ा, तेरा गांव गंदा मेरा गांव अच्छा, मेरी जाति ऊंची तेरी जाति छोटी, तेरा परिवार छोटा मेरा परिवार बड़ा है, तू गंदा है मैं स्वच्छ हूं। इस प्रकार गंदी धारणा से भारत का विनाश हुआ। 300 वर्ष लूटपाट करते रहे बाहर के लोग आके, और 500 वर्ष मुसलमानों का शासन हुआ। 250 वर्ष अंग्रेज ने, 5000 मील दूर है समुद्र पार से, अंग्रेज की शक्ति ने ऐसा शोषण किया। अब भी आप लोगों को क्या, आप लोगों की आंख नहीं खुली होगी क्या? क्या मस्तिष्क में वह विवेक नहीं आया होगा? अगर अपने में शुद्धता होती, एकता होती, प्रेम रस में सब कोई रहता, अपने कर्तव्य का पालन किया होता, क्या हिम्मत थी मुसलमानों के आने की? क्या हिम्मत थी अंग्रेजों की आने की? जब कोई राष्ट्र विद्या से, शिक्षा से, प्रेम से, समता से दूर हो जाता है, विषमता होती है, एक दूसरे से घृणा करता है, राग द्वेष करता है, तू छोटा मैं बड़ा, यही भाव गाते रहते हैं, तू पापी मैं पुण्यात्मा, तब वो समाज से बना राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से देवी देवता तो अपनी जगह ठीक है। अरू जी महाराज सामने बैठे हैं, सुनते भी होंगे, नहीं भी सुनते हैं, परंतु आज जरूर सुनेंगे। वो अरू जी सुनते हैं, शेम जी सुनते हैं, कल्पित सुनते हैं, छुरमल देवता सुनते हैं, नंदा देवी सुनती है, नोइंग साहब सुनते हैं, बजाइन जी सुनते हैं, साहब नहीं नोइंग देवता, तो नोइंग देवता सुनते हैं, बजाइन देवता सुन रहे हैं। उनके पिता मूल नारायण जोशीगर की चोटी में बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। आगे पीछे जो सुने न सुने, परंतु आज वह अपने इतिहास को सुन रहे हैं। और अमर सिंह